आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत, मानवता और भरोसे को शर्मसार किया है। माँ जैसे सबको शर्मसार किया है। कहते हैं इस दुनिया में चाहे बच्चा कहीं भी हो, लेकिन उसकी तकलीफ का एहसास माँ बाप को होता है। लेकिन आज जिस कलयुगी माँ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि माँ है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जिसका नाम है सामिया। इसने पति से विवाद के चलते इसने अपने 4 साल के बेटे इजहान को रामगंगा नदी में पुल के ऊपर से फेंक दिया, जिससे उस बच्चे की मौत हो गई और वापस अपने घर पहुंच गई। जब उसके पति ने उससे पूछा कि इजहान कहाँ है, यानी उनका 4 साल का जो बेटा है वो कहाँ है, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसे वो नानी के घर छोड़ कर आई है। इतनी बात सामिया ने अपने 4 साल के मासूम बच्चे इजहान को रामगंगा नदी में पुल के ऊपर से फेंक दिया, जिससे उस बच्चे की मौत हो गई। और फेंकने के बाद वो महिला वापस अपने घर चली गई। शाम को जब उसके पति ने उससे पूछा कि इजहान कहाँ है, यानी उनका 4 साल का मासूम बेटा, तो उस महिला ने जवाब दिया कि उसे वो नानी के घर छोड़ कर आई है। इस पर जो आदमी है उसने इस बात को मान लिया कि वाकई उसने नानी के घर उसको छोड़ा है, तो इसलिए बाकी उसने कोई सवाल उससे नहीं किया, क्योंकि दोनों में विवाद चल रहा था। वजह थी कि जो सामिया हैं वो अपने ससुराल वालों से खुश नहीं थी। उनका आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो जाता था। एक दिन सामिया का जो पति है राशिद, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर 4 साल के इजहान और 1.5 साल की उसकी बेटी, उसको लेकर वो अपने परिवार से मिलने के लिए चला गया। बस इसी बात से वो महिला इतना खफा होगी और वो आग बबूला होगी। उसने उनसे बदला लेने के लिए, उस बदले के लिए उसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे का रामगंगा नदी में ऊपर से, पुल के ऊपर से फेंक कर उसका कत्ल कर दिया। और बिल्कुल वैसे रही जैसे कोई कुछ वजह हुई नहीं। लेकिन जब उसे बार बार उस बात का क्रोध आ रहा था कि उसका पति अपने परिवार से, यानी अपने माँ बाप से क्यों मिला, इस बात से वो नाराज़ थी। और फिर 24 घंटे के अंदर ही अंदर उसने अपनी 1.5 साल की मासूम बच्ची को वहीं पर उसका कत्ल करने के लिए वो जा रही थी, जहाँ पर उसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे इजहान का कत्ल किया है, पुल के ऊपर से रामगंगा नदी में फेंक कर। लेकिन जब सामिया 1.5 साल की मासूम बच्ची को ऊपर से फेंक रही थी, आरोपी सामिया जब अपने 1.5 साल की मासूम बच्ची को पुल के ऊपर से फेंक रही थी, तब लोगों ने उस मासूम बच्ची को बचा लिया। शोर शराबा हुआ और इस घटना की खबर उसके पति को भी मिल गई। पति का नाम है राशिद। जब वहाँ सब लोग इकट्ठा हुए और जो महिला थी, आरोपी महिला सामिया, उसने बेहोशी का नाटक किया। इसमें उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। और वहां पर जब महिला अस्पताल में भर्ती थी, आरोपी महिला सामिया जब अस्पताल में भर्ती थी, तो उसकी माँ उसको देखने के लिए अस्पताल पहुंचती है, क्योंकि वो देखती है कि उनकी जो बेटी है उसके साथ में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती है, और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी ऐसी अवस्था है, वो अस्पताल में क्यों है। उनकी खैरियत पूछने के लिए आरोपी महिला की माँ वहाँ पहुँची थी। जब वो महिला वहाँ पहुँची तो राशिद, जो आरोपी महिला का पति है, उसने उनसे पूछा कि उनका बेटा इजहान कहाँ है, उसको साथ क्यों नहीं लेकर आए। जिस पर आरोपी महिला की माँ ने जवाब दिया कि इजहान तो मेरे पास नहीं है और ना ही मेरे पास कोई उसे लेकर आया है। जिस पर राशिद जो है वो हैरान रह गया, क्योंकि 24 घंटे पहले आरोपी महिला सामिया ने बताया था कि उसने उनके बेटे इजहान को नानी के घर छोड़ा है। आरोपी महिला की मां से कई बार पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने इजहान को नहीं देखा और इजहान मेरे पास नहीं है, और ना ही वो घर पर आया है, और ना ही सामिया घर पर आई थी 24 घंटे पहले। जब सामिया की मां ने इस बात से इनकार कर दिया कि उनका नाती 4 साल का मासूम बच्चा इजहान उनके पास नहीं है, तो आरोपी महिला का जो पति है राशिद, उसको शक हुआ कहीं उनके बच्चे के साथ
कोई घटना तो नहीं होगी, क्योंकि 24 घंटे पहले आरोपी महिला सामिया ने बताया था कि उसने उनके बेटे को, इजहान को, नानी के घर छोड़ा है। फिर उनका बेटा कहाँ गया, जिस पर आरोपी महिला से राशिद ने पूछा कि इजहान कहाँ है। तो आरोपी महिला ने कुछ जवाब नहीं दिया और बार बार पूछने पर उसने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया और ना ही इस बात को बताया कि उसने अपने बेटे के साथ में ऐसी घटना करी है या उसका बेटा कहाँ है, क्यों ऐसा उसने करा है। इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जो आरोपी महिला का पति है राशिद, वो इस बात से परेशान हो गया और बार बार पूछने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसे संदेह हुआ कहीं उनके बेटे के साथ कोई अपराध तो नहीं हो गया, क्योंकि जो हालत में उस महिला को रामगंगा नदी के पुल से आरोपी महिला को लाया गया था, जब वो उनकी बेटी 1.5 साल की बेटी को रामगंगा नदी में फेंकने गई थी, कहीं उनके बेटे के साथ भी ये अपराध तो नहीं हो गया। जब आरोपी महिला सामिया से कई बार पूछने के बाद राशिद को कोई जवाब नहीं मिला, जो बच्चे का पिता है, तो वो बहुत परेशान हो गया। उसे डर था कि 24 घंटे हो चुके हैं और उनके बच्चे का पता नहीं है, जबकि उसकी माँ ने तो बताया था कि वो नानी के घर है, तो फिर उनका बच्चा कहाँ गायब हो गया। इस बात आरोपी महिला का जो पति है राशिद, उसको शक था कहीं ना कहीं उनके बच्चे के साथ कोई घटना हो गई है और ये घटना करने वाला कोई उनका आसपास का भी है, कोई आसपास का है या फिर सामिया है, क्योंकि सामिया तब से उसका बिहेवियर बदला था जब से वो अपने दोनों बच्चे को 1.5 साल की बेटी और 4 साल के मासूम बेटे इजहान को लेकर वो अपने परिवार से मिलने के लिए गया था। तब से ही दोनों में विवाद चल रहा था और तब से सामिया का जो बिहेवियर है, उसका व्यवहार, आरोपी महिला का पति अपने बच्चे को लेकर परेशान था और वो पूछताछ कर रहा था कि वो बच्चा कहाँ है, लेकिन उसके अंदर एक डर भी था कहीं ना कोई घटना उनके बच्चे के साथ हो तो नहीं गई, लेकिन वो डर उनका सही साबित हुआ। बच्चे के पिता राशिद, जिनका 4 साल का बेटा इजहान 24 घंटे से नहीं मिल रहा है, तो उन्हें किसी ने सूचना दी कि जो बच्चा है उसका शव बरामद हुआ है। ये सुनकर राशिद के मन में एक डर था, लेकिन बार बार वो यही कल्पना कर रहा था, यही दुआ कर रहा था कि वो सब उनके बच्चे का ना हो, क्योंकि जो उनकी बेटी के साथ हादसा उसकी माँ करने जा रही थी, कहीं उनके बेटे के साथ वही हादसा उसकी माँ ने तो नहीं किया। ये डर था, लेकिन ये डर सही साबित हुआ। शनिवार को सोशल मीडिया पर कल्याणपुर में मिले एक बच्चे के शव को देखकर जब बच्चे का फोटो राशिद ने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो फोटो दिखाया गया और जो शव है वो उनके 4 साल के बेटे इजहान का है। जब उन्होंने अपने बच्चे के शव को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना 17 अक्टूबर 2024 की है, जब आरोपी महिला ने अपने 4 साल के मासूम बेटे इजहान को रामगंगा नदी में पुल के ऊपर से फेंक दिया था और उस बच्चे की मौत हो गई थी। बच्चे के शव मिलने के बाद में आरोपी सामिया, जिसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को रामगंगा नदी में पुल के ऊपर से फेंककर उसका कत्ल कर दिया है, बच्चे के शव मिलने के बाद में आरोपी महिला के खिलाफ राशिद ने, जो बच्चे का पिता है, उसने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कुमार रणविजय सिंह जी ने बताया कि मुगलपुरा के बरलान कुंवर साहब वाली गली निवासी राशिद, जो कि ढलाई का काम करते हैं, 5 साल पहले उनकी शादी कटघर के करबला निवासी सामिया से हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा 4 साल का था और एक बेटी 1.5 साल की, जिसमें 4 साल के मासूम बच्चे इजहान का कत्ल राशिद की पत्नी सामिया ने रामगंगा पुल के ऊपर से नदी में उस मासूम बच्चे को फेंक दिया, जिसमें उस बच्चे की मौत हो गई। आरोपी महिला
और राशिद ये अपने ससुराल से अलग रहती थी। 2 बच्चे थे, एक 4 साल का बेटा इजहान और 1.5 साल की एक बेटी। 17 अक्टूबर 2024 को किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, क्योंकि राशिद अपने परिवार से मिलने के लिए अपने बच्चों को लेकर गया था। इसी बात से विवाद था और आरोपी जो महिला थी उसके अंदर इस बात से क्रोध पड़ रहा था कि वो उन बच्चों को लेकर अपने माता पिता से क्यों मिला। 17 अक्टूबर 2024 को आरोपी महिला सामिया करीब 5 बजे वो बच्चे को लेकर निकली थी और उसने 4 साल के अपने बेटे इजहान को रामगंगा नदी में पुल के ऊपर से फेंक दिया और फेंकने के बाद वापस घर आ गई। जब उसके पति ने उससे पूछा राशिद ने कि बेटा इजहान कहाँ है, तो उसने जवाब दिया कि वो नानी के घर था, नानी के घर वो छोड़ कर आई है। लेकिन उसने झूठ बोला, बल्कि उसने तो अपने बच्चे का कत्ल कर दिया था। पुलिस को उसी दिन कटगर क्षेत्र देवापुरा में पुलिस को बच्चे का शव मिल गया था, लेकिन बच्चे की शिनाख्त नहीं हो पाई थी वो किसका है। तो पुलिस ने उस बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के सिर में चोट लगने से उस मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। ये घटना 17 अक्टूबर 2024 की है, जब आरोपी महिला को अपने बेटे के कत्ल के केस में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अभी वो सलाखों के पीछे है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी को डराना था, ना धमकाना था, ना ही ऐसा काम करने के प्रति किसी को उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। गुस्से में आकर ऐसा कोई फैसला ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते या किसी का जीवन समाप्त हो। आज जिस सच्ची घटना के बारे में हमने आपको बताया, इसमें एक महिला ने अपने जिगर के टुकड़े का कत्ल इसलिए किया क्योंकि उसे क्रोध था, गुस्सा थी, नफरत था अपने पति से, क्योंकि वो अपने परिवार से मिला। इस नफरत में आरोपी महिला ने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। इस कत्ल के लिए आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उसका जीवन उन सलाखों के पीछे बीतेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। इसलिए कहते हैं, गुस्से में आकर कोई भी फैसला ऐसा ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन खराब हो, किसी का भविष्य खराब हो, या किसी का जीवन समाप्त हो, या फिर आपका भविष्य खराब हो। गुस्से में आकर ऐसा कोई फैसला ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।